हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है स्टडी विद आरती। तो जैसा कि आपको बता दें, आपकी प्रश्न बैंक चल रही है हिंदी की आपकी फर्स्ट इकाई हो चुकी है, इकाई 1 हो चुकी है। ये आपकी 2 नंबर की है और 2 नंबर की इकाई है। तो अभी तक आपने एक फर्स्ट इकाई को नहीं देखा है तो जाकर यूट्यूब चैनल पर देखना है और आज 2 नंबर की इकाई को कंप्लीट करेंगे। तो ये आपका ब्लूप्रिंट दे रखा है, एक सेकेंड, ये आपका ब्लूप्रिंट है। तो इसमें आपके काव्य बोध, काव्य की परिभाषा एवं भेद, प्रकार, उदाहरण, छंद, दोहा, चौपाई, अलंकार, अनुप्रास, रूप, उपमा और रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, पुनरुक्ति, प्रकाश। तो इसमें से क्या आएगा, आपके कुल क्वेश्चन आएंगे 14 नंबर के, मतलब कुल प्रश्न आएंगे आपके 14 नंबर के, और जिसमें से आपके 7 प्रश्न होंगे 1 अंक के और आपके 2 प्रश्न होंगे 2 अंक के। तो आपका 1 प्रश्न होगा 3 अंक का, 4 अंक का कोई प्रश्न नहीं होगा। तो टोटल आपके कुल प्रश्न होंगे 3 आपकी 2 इकाई से। ओके, तो आप बने रहिए हमारे साथ, आज आपकी 2 इकाई को कंप्लीट करवाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। और हमने आपकी सामाजिक विज्ञान को भी कंप्लीट करवा दिया है, वो जाकर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज की आपकी अध्याय को कंप्लीट कराते हैं। तो ये हो जाएगी आपकी इकाई 2 काव्य बोध। तो इसमें से आपके सही विकल्प हैं, फर्स्ट है सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है, तो क्या है आपका आंसर रामचरितमानस। और सेकंड है रामचरितमानस महाकाव्य की रचना के रचयिता कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा तुलसीदास। क्या हो जाएगा, तुलसीदास। थर्ड है रौद्र रस का स्थायी भाव होगा, रौद्र रस का स्थायी भाव होगा क्रोध। क्या हो जाएगा, क्रोध। नेक्स्ट है दोहा छंद की मात्राएं होती हैं, दोहा छंद की मात्राएं होती हैं 24। कितनी होती हैं, 24। ये घ नंबर का। ओके, नेक्स्ट है चौपाई छंद की, चौपाई छंद प्रकार है, तो आपका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका मात्रिक छंद। क्या हो जाएगा, मात्रिक छंद का नंबर का। नेक्स्ट है श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है आपका ख नंबर का हो जाएगा रति। क्या हो जाएगा आंसर में, रति। नेक्स्ट है अवलो नसानी नसानी अब न नहसो, पंक्ति में निहित रस भाव है, तो आंसर हो जाएगा आपका शांत रस। क्या हो जाएगा, शांत रस। नेक्स्ट है रस के अंग या अवयव माने गए हैं, क्या माने गए हैं, 4। क्या हो जाएगा आंसर में, 4। ओके, नेक्स्ट है शब्द अलंकार के प्रमुख प्रकार हैं, आपका आंसर हो जाएगा अनुप्रास, यमक, श्लेषण, ये ख नंबर का। नेक्स्ट है छंद के प्रमुख तत्व माने गए हैं, छंद के प्रमुख तत्व माने गए हैं 6। क्या आंसर में 6 हो जाएगा, ये घ नंबर का। नेक्स्ट है आपकी रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर लिखिए, तो आपका पहला नंबर का हो जाएगा रंगमंच पर अभिनय आदि देखकर रसनानुभूति कराने वाला कहलाता है। क्या कहलाता है,
दृश्य काव्य, आपका आंसर ये हो जाएगा दृश्य काव्य। दूसरा है चौपाई छंद में मात्राएं होती हैं, कितनी होती हैं? 16, आंसर ये हो जाएगा। तीसरा है कामायनी है, क्या है? कामायनी महाकाव्य है, क्या है? महाकाव्य। 4 नंबर का है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? अलंकार, क्या कहलाते हैं ये? अलंकार। ओके। तो 5 नंबर का है जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो वह कहलाता है आलंबन, क्या? आलंबन, ये वाला। ओके। तो श्रव्य काव्य के भेद होते हैं, कितने होते हैं? 3, ये आंसर में 3। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम की परिभाषा है, क्या है? भरतमुति। आंसर में आपकी हो जाएगी ये भरतमुति। तो 8 नंबर की है रश्मि रथी खंड काव्य की रचना है, क्या है? कवि दिनकर, क्या हो जाएगा? कवि दिनकर। जिस काव्य में अगले व पिछले गद्यों की पारस्परिक संबंध न हो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मुक्तक काव्य, क्या? मुक्तक काव्य। आगे है आपकी सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो फर्स्ट है पृथ्वीराज रासो, तो आपकी हो जाएगी महाकाव्य, इसका महाकाव्य। दूसरी है सचारी भावों की संख्या, इसकी हो जाएगी 33। और अगली है महाकाव्य, तो इसकी हो जाएगी रामचरितमानस। 4 नंबर की है शांत रस का स्थायी भाव है, क्या है? निवेद, क्या? निर्वेद, गा नंबर का। और पंचवटी, इसका हो जाएगा खंड काव्य। आगे आपके हैं एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला हो जाएगा नायक के संपूर्ण जीवन का चित्रण किस काव्य में मिलता है? आंसर आपका ये हो जाएगा नायक के संपूर्ण जीवन का चित्रण महाकाव्य में मिलता है। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा जिस काव्य में एक ही सर्ग होता है उसे क्या कहते हैं? तो आंसर इसका ये हो जाएगा जिस काव्य में एक ही सर्ग होता है उसे खंड काव्य कहते हैं। 3 नंबर का है आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को क्या कहते हैं? आश्रय, आंसर आपका ये हो जाएगा आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। 4 नंबर का है जहाँ नायक नायिका के विरह का वर्णन है वहाँ कौन सा रस होगा? आंसर है आपका जहाँ नायक नायिका के विरह का वर्णन होता है वहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है। 5वां है स्थायी भाव जागने का या उद्दीप्त होने पर आश्रय की शारीरिक चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? आंसर है स्थायी भाव जागने या उद्दीप्त होने पर आश्रय की शारीरिक चेष्टाएं उद्दीपन विभाव कहलाती हैं। 6 नंबर का है
वर्ण मात्रा यदि यति आदि से नियोजित शब्द रचना को क्या कहते हैं? ऐसी शब्द रचना को छंद कहते हैं। आंसर में ऐसी शब्द रचना को छंद कहते हैं। ध्यान से देखना इसको। अगली है, स्थायी भावों के उत्पन्न होने के कारणों को क्या कहते हैं? 7 नंबर का क्वेश्चन है आपका। तो इसका आंसर हो जाएगा स्थायी भावों के उत्पन्न होने के कारण को विभाव कहते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है आपका। वात्सल्य रस के अलावा रसों की संख्या कितनी मानी गई है? आंसर है आपका इसका, वात्सल्य रस के अलावा कुल रस की संख्याएं 9 मानी गई हैं। कितनी मानी गई हैं? 9। अगला है, श्री कृष्ण के सुन बचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, वे कौन सा रस विद्यमान है? आंसर इसका हो जाएगा, प्रस्तुति पंक्ति में वीर रस है। कौन सा रस है? प्रस्तुत पंक्ति में वीर रस है। ओके। अगला है, चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? आंसर है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। 16-16। आगे है आपके सत्य असत्य लिखिए। तो पहला हो जाएगा, प्रबंध काव्य में पूर्वापर संबंध नहीं होता है। सत्य। दूसरा है, अस्थिर मनोविकारों को स्थायी भाव कहते हैं। असत्य। क्या है? असत्य। तीसरा है, विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से रस निष्पतित होती है। आपका आंसर है सत्य। चौथा है, करुण रस का स्थायी भाव शोक है। सत्य। क्या है? सत्य। पांचवा है, अनुराग तड़ाग में भानु उदय में उपमा अलंकार है। असत्य। असत्य इसका हो जाएगा। और अगला है छठवा, रामचरितमानस का प्रमुख छंद चौपाई है। सत्य। क्या है? सत्य। अगला है 7 नंबर का, विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा घृणा है। आंसर है आपका सत्य। 8वां है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। सत्य। अगला है 9 नंबर का, खंड काव्य मुक्तक काव्य का एक भेद है। तो इसका हो जाएगा असत्य। अगला है 10 नंबर का, महाकाव्य प्रबंध काव्य एक भेद है। तो हो जाएगा सत्य। क्या हो जाएगा? सत्य। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और आपको अगली वीडियो में आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो डाल देंगे। तो आप इसका सेकंड पार्ट भी देखना, तो वो डाल देंगे अभी।